गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में आए हुए थे। इससे पहले इसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उसका डिटेल में सोल्यूशन कराऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि इसका सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से कराएंगे, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अंडर रूट 1 प्लस 27 अपान 169 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13, तो एक्स का मान, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले एक पॉइंट और मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम होगा अगस्त के लास्ट वीक में बोल दिया गया है 24 को आसपास, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पीआरटी का पेपर है और सबसे ज़्यादा पीआरटी की वैकेंसी रहने वाली है 40 प्लस, 40,000 से ज़्यादा ही रहने वाली है। 50,000 बोला गया है लेकिन मैं मिनिमम 40 लेके चल रहा हूँ क्योंकि बाद में थोड़ा सा कम ही हो जाती है, तो 40 मान के चलिए, 40 प्लस ही रहेगी। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जैसे अंडर रूट में है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 169, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 169 और प्लस 27, क्लियर है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस एक्स। इसका बाई 1 लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे 13 में, 13 1 जा 13, 1 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 13 प्लस एक्स अपॉन 13। और यहाँ पे देखिए अब इसको प्लस कर लीजिए तो 169, ये प्लस करेंगे तो 196 आ जाएगा, ठीक। देखिए 9 7 16, 6 2 8 9 1 अपॉन 169 और इक्वल्स टू 13 प्लस एक्स अपॉन 13। तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 अपॉन और 169 का 13। तो याद रखिएगा अंडर रूट से जब बाहर आता है तो ये प्लस माइनस में बाहर आता है, तो यहाँ पे जरूर रखिएगा इस बात का ध्यान क्योंकि ऑप्शन दो आ रहे हैं ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 13 प्लस एक्स अपॉन 13, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बार आप पॉजिटिव ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस 14 और ये 13 इधर है तो लेफ्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 13 इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू एक तो 1 आ गई। अब आगे अगर हम निगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13 और ये माइनस 13, ये वाला जो ऊपर माइनस 13 था, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 14 था ना, ये 14 होगा, यहाँ पे आपका क्या था 14 था, यहाँ पे आपका क्या था 14 बचा हुआ था ना, तो माइनस 14 और माइनस 13 इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 27 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो आ रहा है माइनस 27 और एक आ रहा है 1, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, एक से अधिक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं लेंगे तो आप यही 1 लगा के चले आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो ये आपका राइट आंसर डी, बीपीएससी की तरफ से यही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर का व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ ये आपका पहले कैसे किस फॉर्म में है, गोले के फॉर्म में है, तो इससे बोला जा रहा है कि इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी कि आपको इस तरीके से वायर बनाना है। तो ये वायर किस फॉर्म का हो रहा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का हो रहा है, इससे ये एक्सचेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी रेडियस सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से ये डायमीटर दिया गया है, मतलब सिलेंडर का, ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से मान लीजिए रहेगा, तो इसका जो डायमीटर है ये 4 mm हो गया। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 2 mm, तो r को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप चेंज करेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ ही था टीआरई 1 में। अब देखिए जो इसका वॉल्यूम होता है ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब स्पेयर का, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो यहाँ पे
हाइट ही पूछी गई है कि तार की लंबाई, यानी कि इसकी ऊंचाई पूछी गई है, कितना हाइट होगा इसका, h यही पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 4/3। r आपका दिया गया है 339 हो जाएगा, इक्वल्स टू और यहाँ पे हो जाएगा आपका r की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 0.2 और इंटू h। तो यहाँ देखिए 3 9 जा 27, ये 9 हो जाएगा, तो 4 इंटू 9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.04 और इंटू h, ये इंटू करेंगे दोनों को तो ये 0.04 हो जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 9 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/100 इंटू h। तो ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू में है, इक्वल्स टू यानी डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 900, ये 100 इंटू हो जाएगा इक्वल्स टू h। ये किस में है सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 9 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा h, और इसको मीटर में बदलेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 9 मीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। क्लियर है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इसमें दिया गया है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका ये दिया गया है, ये एसपी दिया गया है, मतलब विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पे, यानी कि सेल प्राइस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो होता है ये 30 दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि लॉस जो दिया गया है वो दिया गया है 6। तो अगर सीपी निकालेंगे यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होता है, क्रय मूल्य का फार्मूला, एक फार्मूला पड़ा होगा, लॉस इक्वल्स टू क्या होता है सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगी यानी क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा, तब जाके आपका लॉस होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से सीपी निकालेंगे तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा, यानी कि एसपी और प्लस लॉस, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस जो आपका लॉस यानी घाटा हो रहा है आपका। तो एसपी क्या है आपका 30 है और ये लॉस क्या है 36 है, सॉरी 6 है सीपी, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला पता होगा, लॉस परसेंट इक्वल्स टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का है 6 का है और सीपी कितना है 36, और इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 या 36, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आता है 16 4/6, तो ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 16 2/3 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा दिख रहा है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा प्रॉपर क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए और आपको सीखने को भी मिलेगा। जो पहली बार दे रहे हैं एग्जाम उनको तो बिल्कुल रुकना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्वेश्चन के लेवल को समझें और क्वेश्चन को सॉल्व भी करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आगे दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नंबर के बारे में सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो समस्या हो सकती है इस क्वेश्चन में। देखिए इसको कैसे करते हैं, हम पहले लेते हैं कि मान लेते हैं यूनिट प्लेस कितना है इसका, यानी कि हिंदी में मैं लिख देता हूँ, जो इकाई का स्थान मान लेते हैं कितना है x है, और दहाई का जो है वो क्या है y है। क्लियर है, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, याद रखिएगा दहाई में किसका इंटू होता है 10 का, तो ये हो जाएगा 10y, दहाई है तो ये 10y प्लस x, ये इकाई में 1 का इंटू होता है तो x ही रहेगा, तो ये आपकी संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, यानी कि जो अंक हैं इसके xy हैं, तो इसका गुणनफल कितना दिया है 36 दिया है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो आपकी संख्या क्या है 10y प्लस x, संख्या क्या है दूसरी कंडीशन 10y प्लस x, इसमें से अगर 45 घटा दिया जाए तो बोला जा रहा है कि अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि अंक जो है दहाई का इकाई हो जाएगा, इकाई का दहाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जो 10 संख्या थी 10y तो ये हो जाएगा 10x,
यानी कि इकाई वाला जो हो गया दहाई पे आ गया, और दहाई का जो है y ये आया जाएगा इकाई पे आ जाएगा। यानी बोला जा रहा है कि अगर 45 माइनस कर रहे हैं तो जो ये संख्या है इसका जो डिजिट है यानी कि अंक आपस में बदल जाते हैं, x y हो जाता है, y x हो जाता है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका हो जाएगा 10y यहाँ पे है, 10y और माइनस ये वाला y लेफ्ट में लेंगे तो माइनस y और प्लस x, और ये 10x इधर लेंगे तो माइनस 10x, और ये माइनस 45 आपका माइनस में इधर जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा प्लस 45। तो ये हो जाएगा 9y और माइनस 9x इक्वल्स टू 45। अब इन दोनों में देखेंगे 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन लेके ये हो जाएगा y माइनस x इक्वल्स टू 45, और इस 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 5 जो 45। आपका इक्वेशन क्या बना, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। y बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। अब ये वैल्यू उठा के पहले इक्वेशन में रख दीजिए। तो पहला हमारा इक्वेशन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेस कम है। तो यहाँ से पहला इक्वेशन है x और y की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कितना है 36 है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये x रहेगा केवल, ये 5x रहेगा, ठीक है, और प्लस 5x स्क्वायर। तो हो गया 5x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 36, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे 5 प्लस एक्स था ना, यहाँ पे देखिए गलती हो जा रही है बार बार, यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए फिर से मैं तो कर दे रहा हूँ दोबारा से, ये 5x होगा और प्लस एक्स स्क्वायर होगा। देखिए x का इंटू 5 में 5x और x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो गया, इक्वल्स टू 36। तो ये हो गया x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर ऐसा बनाइए कि इंटू करने पे 36 हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम दो फैक्टर ले लेते हैं इसमें 9 और 4 का। 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा। तो x प्लस 9 एक फैक्टर हो जाएगा और एक x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x बराबर 4 वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि ये तो निगेटिव में आ रही है। तो x बराबर 4 अगर हम यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 यानी कि कितना हो रहा है 9 हो रहा है, इक्वल्स टू 9। अब ये तो हमारे x और y की वैल्यू आ गई। अब संख्या हमारा क्या था 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 9 और प्लस x कितना आया है 4, ये रहा दोनों की वैल्यू। y बराबर 9 आया था और ये प्लस 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 10 9 जा 90 और प्लस 4। तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है 94। इसमें देखिए सभी लोगों ने आंसर कौन सा लगाया होगा 49, जबकि ये 49 ना तो यही आ रहा है ना ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ई वाला ऑप्शन राइट था, ठीक है। यही आपका बीपीएससी की तरफ से भी दिया गया था। क्लियर है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ऑलरेडी दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका, इसमें दिया गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है बी स्क्वायर अपॉन सी ए और सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक आइडेंटिटी होती है उसको पहले बता देता हूँ। ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी प्लस सी और फिर अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, अगर ये वैल्यू 0 है यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये 0 कर देंगे तो ये सभी इंटू में है। तो ओवरऑल हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या हो जाएगा 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है।
अब जो हमारा दिया गया है यहाँ से एलसीएम ले ले रहा हूँ मैं, इस पूरे में एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी सी कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम डिवाइड करते हैं ना, इससे डिवाइड करेंगे ए बी सी में, तो बी सी कैंसिल, ए बचेगा, ए का इंटू ऊपर होगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब। फिर ऐसे यहाँ पे सी ए से डिवाइड करेंगे तो ए और सी कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, बी का इंटू करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब, और यहाँ पे ए बी का इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे ए बी से, तो ये बचेगा सी, ये हो जाएगा सी क्यूब। तो अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या है, 3ab, ये निकल के आई है, ठीक, अपॉन ABC, ABC, तो ये दोनों ABC कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है 6th नंबर, 4 पावर x प्लस 1 प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 का हल है। तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ये क्वेश्चन। इसमें देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 4 पावर x, देखिए 4 पावर x है और इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी कि अगर इसका पावर 1 करेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे, अगर ये, चलो लिख भी लेता हूँ, अगर देखिए एक्सपोनेंट पावर का रूल क्या होता है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ये x प्लस 1, x प्लस ये यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसको इसलिए करें क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है, फिर इसको भी ऐसे चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 पावर 1 और इंटू 4 पावर माइनस एक्स, इनको भी प्लस करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 दिया गया है। अब देखिए इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, 4 पावर 1 यानी कि 4 ही होता है, ये 4 पावर 1 का मतलब 4 ही है, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पावर एक्स प्लस ये 4 पावर माइनस एक्स है, तो इसे हम लिख लेते हैं 1/4 पावर एक्स पॉजिटिव में, इक्वल्स टू 10। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो 4 पावर एक्स है इसे y मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू y हो गई, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस ये 1/y और इक्वल्स टू 10, और इस 4 को हम नीचे ले जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y इक्वल्स टू 10/4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये हो गया y स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बाई 1 करके, तो y स्क्वायर प्लस 1/y हो जाएगा इक्वल्स टू 5/2 हो गया। अब इसका क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 2y स्क्वायर और प्लस 2 इक्वल्स टू 5y। क्लियर है? फिर इसके बाद अब इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ax स्क्वायर माइनस 5y हो जाएगा, ये 5y लेफ्ट में लेंगे तो माइनस और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पहले इंटू होता है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 और 1 का फैक्टर बनेगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y, 4 और 1 का लिया है और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इनमें 2y कॉमन है तो ये हो जाएगा y माइनस 2, यहाँ माइनस 1 ले लीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 बाहर ले लीजिए, दोनों में कॉमन है, और ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y बराबर 2 आ गया और यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 1/2। अब यहाँ से दोनों वैल्यू पुट करेंगे, हमने क्या माना था, y बराबर क्या माना था, 4 पावर x, तो यहाँ पे लिखेंगे y की जगह पे 4 पावर x इक्वल्स टू 2। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2x हो जाएगा, 2 पावर 2 करेंगे तो पावर ऑफ पावर यानी कि 2 पावर x करेंगे तो ये 2 का इंटू हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये 2 है तो 2 पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ये पहला आंसर हो गया। ऐसे दूसरे में रखेंगे 4 पावर x इक्वल्स टू, और ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 पावर 2x, जैसे पिछले में हुआ था 2 पावर माइनस 1। यहाँ भी बेस सेम है, पावर कंपेयर करेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, -1, तो x बराबर क्या आ गया, -1/2। तो दो वैल्यू आ रही है, 1/2 -1/2। तो यहाँ पे देखिए ये भी है, ये भी है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, एक से अधिक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी थे, याद रखिएगा, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अब देखिए इसमें ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को, मैं इसकी थोड़ा सा ब्राइटनेस देख लेता हूँ, थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है को, ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः
इतना आते हैं तो gx का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ये जैसे किसी नंबर में fx इक्वल्स टू ये हो जाएगा gx इंटू qx यानी कि कोशिएंट जो आता है प्लस rx यानी कि रिमाइंडर जो आता है। तो यहाँ पे ये आपका fx दिया गया को, तो fx दिया गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 इक्वल्स टू ये gx क्या दिया गया है, विभाजित करने पर gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल, ये भागफल यानी कि कोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। gx हमें पता नहीं है, gx हमें फाइंड आउट करना है। ये qx ये g है और ये q है। ठीक है, दोनों थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा इसको मैं q बना लेता हूँ इंटू q। ठीक है, दोनों में अंतर, ये gx है और ये qx है, याद रखिएगा। gx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो qx दिया गया है यानी भागफल जो होता है ये दिया गया है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक, और ये हो गया, और प्लस आर एक्स कितना दिया गया है, माइनस 2x और प्लस 4। ठीक अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये प्लस में है तो ये इंटू होगा तो माइनस 2x और प्लस 4 ही रहेगा। तो अब इसको हम यहाँ पे लेफ्ट में लेंगे, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर, और ये देखिए प्लस एक्स था यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या है प्लस एक्स है, और ये भी इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, 2x और x 3x हो गया, और यहाँ पे प्लस 2 है और ये प्लस 4 है, तो ये लेफ्ट में लेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा माइनस 2। 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल्स टू gx और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब gx इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे, gx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। तो देखिए हमें एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले x लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो ये सब ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 3x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 2। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लें, माइनस 2 ले लेते हैं, तो देखिए माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 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 प्लस 2x और माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2। तो अब माइनस करेंगे सब साइन चेंज हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये सभी कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि इसका जो डिवाइड करने पे आ रहा है, ये आंसर आ रहा है कि यानी कि इसका एक तरीके से फैक्टर बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला है इसका फैक्टर क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी फैक्टर आ रहा है इसका, और x माइनस 2 भी आ रहा है, और अपॉन में ये आपका है ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका फैक्टराइजेशन होता है, रूल यही होता है कि इसमें वैसे देखा जाए तो अगर डायरेक्ट देखेंगे तो आंसर यही हो गया, x माइनस 2 डिवाइड कर दिया है तो आपका यही आपका आंसर हो गया। या फैक्टर अगर देखें तो इसको फैक्टर में देखेंगे तो फैक्टर इसका ये होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका बच रहा है। दोनों तरीके से मैंने डिवाइड करके भी दिखा दिया, रिमाइंडर 0 हो गया तो आंसर क्या आ रहा है, x माइनस 2, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व भी किया था, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था, आप लोग भी देख लेना सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा था, फिर भी आप लोग चेक कर लेना करके, आप लोग भी। मैंने जो किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी इस क्वेश्चन में, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था जो बोर्ड की तरफ से आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन का, और तो लगभग सारे क्वेश्चन मैच कर गए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए हुआ क्या था कि जैसे
हाँ, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा था। देखिए इसमें कह रहा है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई इतना दी गई, तो खिलौने का आयतन क्या होगा। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे, अगर इसका फिगर बनाए तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको फिगर। मैं कहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका मान लेते हैं हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है यानी कि शंकु। ठीक है, इस तरीके का फिगर है। तो इसकी पूरी हाइट दे रखी है, ये कितना दिया 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो दिया गया है को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका टोटल व्यास 7 दिया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अगर रेडियस निकालेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पूरी हाइट दी है 60, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, पूरी हाइट अलग है, पूरी हाइट है 14.5। तो अगर इसका निकालेंगे तो ये अगर ये आपका 7/2 है, ठीक है, अगर ये 7/2, यहीं लग रहा है गलती हो गया था, मुझे अब समझ में आ रहा है। ये वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी रेडियस हो जाएगी, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 5 जा 2 3 जा 6, 2 5 3.5 रेडियस। सर हाँ यही गलती हो गया था, लग रहा है इसी मैंने 7 माइनस कर दिया था। अब सही आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 3 जा 6, एक बच रहा है रिमाइंडर, 2 5 जा 10, मतलब रेडियस इधर 3.5 आ रही है। तो अब टोटल हाइट क्या है 14.5, तो यहाँ से 14.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 और ये 1 आ जाएगा, 11 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हाइट कितनी आ रही है, इतना जो कोन की हाइट है ये आ रही है h। अब देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। आर दोनों में सेम है इसलिए मैंने सेम लिया है, अगर सेम नहीं रहेगा तो ध्यान रखना है अलग अलग लेना है। तो बचेगा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ बच रहा है h और प्लस यहाँ पे बच रहा है 2 पाई कॉमन ले ही लिया है, आर स्क्वायर भी ले लिया तो एक r बच रहा है। तो 1/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 3.5 इंटू 3.5, और h कितना है हमारा जो यहाँ से निकल के आया था अभी माइनस किया था 11 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक, तो अब देखो ये 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 11 है, और ये 2 से इंटू करेंगे तो 11 प्लस 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 7.0 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू ये हो जाएगा 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा अपॉन 3, 3 6 या 18। ठीक, और इसको पूरा इंटू कर देंगे 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसका इंटू करके एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैंने 7 माइनस किया था इसलिए आंसर गलत आ रहा था। अब ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका थोड़ा सा बड़ा था, मैंने यहीं पे इसकी जगह पे करा दिया था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें कह रहा है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रस्मी में भाग लेते हैं, तो 320 रस्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य। इसके लिए क्या करेंगे, पहले दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 320 और प्लस 350, क्योंकि इसमें दोनों लोग हैं तो दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, और इसमें दोनों लोगों में जो भाग किए हैं इसको माइनस कर देना है। यानी कि कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनाना है, 320 और प्लस 350 और माइनस
220। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं तो दोनों में से प्लस करके कॉमन माइनस कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 220 माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 450। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज से संबंधित है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आसान था एकदम, ठीक है। इसमें बोला गया था 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है तो ए की वर्तमान आयु, यानी कि 2 वर्ष पहले। तो मान लेते हैं कि ए की आयु कितनी है, मान लेते हैं ये x ईयर है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए, अब कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी एज, 2 वर्ष पहले हो जाएगी x-2, और 2 वर्ष बाद भी बोला है तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी x+2। तो कह रहा है इनका व्युत्क्रम यानी कि x/x-2 और +1/x, ये 2 वर्ष बाद है ना x+2, इन दोनों का व्युत्क्रम जो है वो 2/3 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² - 4, a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी तो यहाँ आ जाएगा x+2 और +x-2 इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2x/x² - 4 इक्वल्स टू 2/3। ये आप क्रॉस इंटू कर लीजिएगा तो ये आपका इक्वेशन बन रहा है। x पूरा सॉल्व करने बनेगा x² - 3x और -4 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x = 4 आ जाएगा, और एक x = -1 आएगा तो इसको हम एज में नहीं लेते, प्लस वाले को लेते हैं। तो ये आपका राइट आंसर यानी 4 ईयर आ जाएगा, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो इतना तो आपको आना चाहिए। इतना सिंपल इक्वेशन नहीं आ रहा तो फिर तो बहुत टेंशन की बात है भाई, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंपल सा इक्वेशन ही तो है। अगला देखते हैं, ये तो और आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x = -ky एक अनूठा हल है। तो देखिए एक अनूठा यानी यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती थी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू x - ky और -2 = 0, और ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा जगह लिखो जहाँ पे दिख रहा हो अच्छे से। ये हो जाएगा 3x + 2y और +5 इक्वल्स टू 0। तो a1 क्या है 1/3 नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है -k/2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k - 2/3 हो जाएगा, और नॉट इक्वल्स टू है तो k = -2/3। नॉट इक्वल्स टू दिया है तो इसमें लोगों का कन्फ्यूजन क्या बना था, सब बराबर करके ये वाला ऑप्शन कर दिए थे, जबकि ये गलत है, ये होगा ही नहीं। क्लियर है। तो कह रहा है कि k की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो इसके अलावा 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। मतलब ये नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन है, मतलब k की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती। ये वैल्यू ना होकर के इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी सारी वैल्यू होती है। तो आप ये मतलब ये वैल्यू ना होकर के ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका देखिए एक वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, मतलब जैसे ये सर्कल है तो ये त्रिज्यखंड पूछा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। और इसका एंगल पूछा गया है, यहाँ थीटा कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ। जैसे ये सर्कल हो गया तो ये इसका एरिया दिया है और ये थीटा पूछा है कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 × πr², यही होता है फार्मूला। तो इसकी वैल्यू दी है 102.7 इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितनी है निकालनी है /360, पाई की वैल्यू 22/7 और r दिया गया है इसमें 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 14 × 14। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे अगर, तो ये देखिए यहाँ से ये व्यास तो नहीं है ना, त्रिज्या ही दिया है, ठीक है।
तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, और 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, फिर ये 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 25। ठीक, तो ये हो जाएगा 102.7 इंटू 25 इक्वल्स टू थीटा इंटू 11 इंटू 49। तो ये थीटा इक्वल्स टू निकालेंगे तो 102.7 इंटू 25 अपॉन 11 इंटू 49। तो ये थोड़ा पॉइंट में करके आएगा आंसर, तो ये 60 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो ये जो लगभग में आंसर होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है कि एक यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें दिया गया 15,625 रुपये का 16% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तिमाही में क्या करते हैं, 3 महीने, 9 महीने का, अगर 9 महीने में 3 महीने का निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 आपका मतलब 3 तिमाही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और p आपका दिया हुआ है यानी कि 15625, और अगर जो रेट दिया रहता है उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, किसमें, तिमाही के कंडीशन में, तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 पावर n। तो A की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, तो ये P कितना दिया, 15625, 1 प्लस R हमारा है 4/100 और पावर 3। तिमाही 3 हुई है, 9 महीने में 3 महीने का ऐड करेंगे तो 3 हो गया, और जो रेट दिया रहता है उसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4% तिमाही की कंडीशन में याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15625 इंटू, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25 और प्लस 1 यहाँ 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 26.25 पावर 3। तो अब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका पूरा कैलकुलेशन करूँगा तो टाइम लगेगा, तो इसका कैलकुलेशन करने पा रहा है 17576। ठीक है, इतना रुपये आ रहा है, तो ये अमाउंट हो गया। पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A माइनस P। तो अमाउंट हमारा कितना आया है 17576, और माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना था, यानी कि प्रिंसिपल है 15625, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17576। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर 14 में दिया गया है कि समीकरण इतने में मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान। तो ये तो बिल्कुल आसान है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। तो इसका गुणनफल कितना है, 3 है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k + 8 है, और हमारा a कितना है, 3k है, 3k। तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 9k इक्वल्स टू k + 8, और यहाँ से k + 8, और यहाँ से 9k और माइनस k इक्वल्स टू 8, और यहाँ से 8k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 8 1 जा 8, यानी k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान था। इसमें भी बिल्कुल आसान है। ये दिया गया था log √2, और ये 2 पावर 5 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 5 बार में होता है, तो मतलब 2 पावर 5। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो log √2 इंटू 2 पावर 5 है, ये 2 पावर 5 है, इसे हम √2 पावर 10 लिखेंगे तब जाके 2 पावर 5 के बराबर होता है। तो ये 10 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log √2 इंटू √2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये हो गया 10 के बराबर। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट है ये। इसमें बिल्कुल आसान है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, मतलब ये आपका समकोण त्रिभुज जैसे हो गया,
तो आधार कितना है, x मान लेते हैं, और ये कह रहा है 6 कम है। जो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से, आधार x है तो ये 6 कम है, और ये दिया गया है √218। तो बस पाइथागोरस √218 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मतलब इसका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, या कहिए तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका जो इक्वेशन आएगा पूरा सॉल्व होके ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 91 सॉरी माइनस 91 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और x बराबर एक आ रहा है 7, -7 में आएगा। तो 13 7 का फैक्टर बन रहा है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा। तो 13 7 इसमें है नहीं कहीं भी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। इसके बाद जो होगा रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिया है रीजनिंग में, तो मैं रीजनिंग के साथ ही करा दूंगा। ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन और उधर होंगे रीजनिंग के साथ, तो अगली वीडियो में मैं कराऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप आने वाले समय में रीजनिंग वाले वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके समय के अनुसार। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।